दोस्तों, यदि आप भी मुंह में हो रहे छालों से परेशान हैं और किसी ऐसे घरेलू उपाय की तलाश में हैं जो आपके मुंह के अंदर हो रहे छालों की तकलीफ को खत्म कर दे। मुंह के अंदर जो छाले हो गए हैं दोस्तों, उसका कारण भी बताऊंगी, कैसे दूर करना है, इसका जड़ से समाप्त करने के कुछ घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपके लिए 4 अलग अलग तरह के उपाय लेकर आई हूँ, चाहे जीभ में छाले हों, चाहे हमारे मुंह के अंदर के छाले हो। सबसे पहले मैंने ली है तुलसी की पत्तियां। तुलसी का पौधा, तुलसी का पूरा पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होता है। तुलसी की 6 से 7 पत्तियों को इस तरह से कुचल लेना है। कुचल कर आपको तुलसी की पत्तियों का रस निकाल लेना है। तुलसी का पौधा एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह के घाव को तेजी से भरने का काम करता है तुलसी की पत्तियों का रस। पहला तरीका तुलसी की पत्तियों का रस लगाना है। दूसरा तरीका ध्यान से देखें। आप चाहें तो तुलसी की कुछ पत्तियों को धो लीजिए। धोने के बाद पानी में उबालकर इस पानी से कुल्ला करें। कुल्ला कैसे करना है? तुलसी की पत्तियां जब पानी में उबल जाएं, पानी हल्का सा गुनगुना रहे, हल्का सा गर्म रहे, इस पानी को मुंह के अंदर भरना है। मुंह के अंदर भरने के बाद कुछ मिनट तक मुंह के अंदर पैक करके रखें। होठों को बंद कर लें और तुलसी के पानी को थोड़ी देर मुंह के अंदर रखें। गोल गोल मुंह के अंदर घुमाएं ताकि तुलसी की पत्तियों का अर्क छालों पर लगे और आपके छाले जड़ से समाप्त हो सकें। छाले होने का कारण भी मेरा YouTube परिवार समझ ले। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमारा पेट ठीक से साफ नहीं होता, हमें कब्ज की समस्या होती है, तो भी धीरे धीरे मुंह में छाले होने लगते हैं। इसके अलावा छाले होने का एक कारण जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, विटामिन B12 की कमी से भी छाले हो जाते हैं। बहुत गर्म चीज खाने से या बहुत गरम गरम किसी चीज को पी लेने से भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। बाजार में तो तरह तरह की क्रीम आती हैं, लगाइए, पर कोई खास फायदा नहीं मिलता है। तुलसी की पत्तियों का काढ़ा, तुलसी की पत्तियों का रस हमारे मुंह के छाले की समस्या को समाप्त करता है। मुंह की जलन शांत होगी और छाले के दर्द से आपको राहत मिलने लगेगी। इसके अलावा आप चाहें तो लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर लहसुन का पेस्ट केवल छाले पर लगाएं। दिन में 1 बार लगाएं। आपका छाला कब खत्म होगा इस घरेलू उपाय से आपको पता भी नहीं चलेगा। दर्द से भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। मुंह में छाले होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे समय हमारे मुंह में चुभन हो रही है, पूरे समय मुंह में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, और मुंह जो है दोस्तों ठीक तरह से हम क्लीन भी नहीं कर पाते। तो तुलसी की पत्तियों से रस से आपको गरारे करना है। दिन में 1 बार आप तुलसी की पत्तियों के रस से गरारे करें। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ वो है जामुन। अभी जामुन का सीजन है दोस्तों, पर जामुन का फल हमें पूरे समय नहीं मिलता। अगर जामुन की गुठली को घीस कर आप छाले पर लगाएंगे तो छाला ठीक होगा। परंतु जामुन का फल केवल 2 महीने आता है, परंतु जामुन के पेड़ पर इसकी पत्तियां 12 महीने लगी रहती हैं। जामुन की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट आप अपने मुंह और जीभ के छाले पर लगाइए। कुछ समय लगा कर रखें। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जामुन और उसकी पत्तियां। अगर जामुन 2 ही महीने आएगा दोस्तों, तो आप इसकी पत्तियों से भी मुंह के छाले को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अगर हम छालों से परेशान रहते हैं और ध्यान नहीं देते, ठीक से इलाज नहीं कराते हैं, तो धीरे धीरे मुंह के छाले कब कैंसर में बदलने लगते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, पर इन घरेलू उपाय को ज़रूर करें। आपको पहले बार में ही रिजल्ट मिलेगा। तो जामुन की पत्तियों को पीसकर उसका रस लगा सकते हैं। जब हमारे शरीर में पेट में गर्मी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है दोस्तों, इसके कारण हमारे जीभ और मुंह में छाले होने लगते हैं। घरेलू नुस्खे 100% सेफ होते हैं। आप चाहें तो जामुन की पत्तियों को पीसकर उसके पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिए। हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। इस एक पत्ती को अगर पीसना नहीं चाह रहे हैं तो चबा चबा कर थोड़ी देर मुंह के अंदर दांतों के बीच दबा लीजिए, ताकि हल्दी का रस लगता रहे और हमारा छाला बिल्कुल ठीक हो जाए। अगली रेमेडी में मैंने यहाँ लिया है दोस्तों बेलपत्र। सावन का महीना आते ही खूब अच्छे बेलपत्र लगने लगते हैं, और बेलपत्र का जो
पेड़ होता है दोस्तों, औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बेलपत्र का इतना महत्व है। बेलपत्र बोलते हैं, इसकी बेल जो 3 पत्तियां आती हैं ना, हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। बेलपत्र की एक पत्ती को कुचलकर, पीसकर या पानी में उबालकर इसका रस लगाने से भी आराम मिलेगा, कुल्ला करने से आराम मिलेगा। मुंह में भरकर इसके रस को रखें, आप देखेंगे 2 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा मुंह का छाला। जब मुंह में छाले हैं तब आपको मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मुंह की सफाई पर ध्यान रखें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, सलाद खाएं। बेलपत्र के अलावा तुलसी की पत्तियां आपको मिल जाएंगी, आप तुलसी की पत्ती से भी ठीक कर सकते हैं। अगर जामुन की पत्तियां नहीं मिलती तो आप यहाँ पर सदाबहार की पत्तियां भी ले सकते हैं। ये है सदाबहार, जिसे बारहमासी सदा सुहागन भी कहा जाता है। सदाबहार की कुछ पत्तियों को पीसकर उसका रस छाले पर लगाने से छाले की समस्या जड़ से समाप्त होती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक खाते हैं, उससे अच्छा हम घरेलू उपाय कर लें। ये फिटकरी का टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का मैंने 1 गिलास पानी में डाल दिया है। फिटकरी के पानी को मुंह के अंदर रखें, तब तक जितनी देर आप मुंह के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद उस पानी को थूक दीजिए और कम से कम 5 से 6 बार फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। आपके मुंह के छाले बिल्कुल ठीक होंगे। इसके अलावा नारियल तेल और हल्दी को मिलाकर लगाने से भी मुंह के छाले की समस्या समाप्त होगी। तो फ्रूट्स खाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा पीना है ताकि कब्ज़ ना रहे। दही को अपनी डाइट में शामिल करें। पोषक तत्वों की कमी से भी छाले होते हैं, तो इन चीज़ों का आप सावधानी रखें और ब्रश करें, सफाई रखें मुंह की, ताकि छाले होने ही ना पाएं। तो इस तरह से हल्दी, नारियल तेल या हल्दी और शुद्ध घी को मिलाकर रुई में लपेटकर छाले के ऊपर रख लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।